अब हमारे कुछ सवाल हैं और आप ध्यान से सुनिएगा और फिर खुद सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला सवाल यह है, आपने याद होगा आपको, इंदिरा ठोक दी, मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो लिबरल्स हैं, क्या ये बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को सही ठहराना और मौजूदा प्रधानमंत्री की हत्या करने की धमकी को जायज़ ठहराना कहां तक उचित है? आपने देखा होगा ये बयान आया था, सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही दिखाया था, लेकिन इस बयान पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि एक प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है और दूसरे की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। अगला सवाल यह है, किसान नेता विरोध प्रदर्शनों के नाम पर खालिस्तान समर्थक समूह सिक्स फॉर जस्टिस की उपस्थिति आप लगातार देख रहे हैं, वो चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। इस संस्था, जो अलगाववादी संस्था है, इसकी उपस्थिति को आप कहां तक जायज मानते हैं? ये बड़ी बात है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगली बात यह है, महिलाओं को वहां बैठाया हुआ है, बच्चों को वहां बैठाया हुआ है, बुजुर्गों को वहां बैठाया हुआ है इतनी ठंड में, और क्या यह सही है? इसे कितने लोग अपना समर्थन दे रहे हैं? कोविड-19 का अभी तक वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ। कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल है जिसे खुलेआम यहां तोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी पुलिस की हिम्मत नहीं, किसी सरकार की हिम्मत नहीं, किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं जो इन सारे आंदोलनकारी किसानों से ये कह सके कि आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। आज देश का हर आदमी, हमें और आपको, हम जहां भी जाते हैं, एयरपोर्ट पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, बाजार में चले जाइए, आपको यह कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, हर जगह आपका टेम्परेचर चेक होता है। वहां ये सारे कानून फेल क्यों हो गए? क्या वो जो जगह है सिंघू बॉर्डर, वो भारत में नहीं है? अगला सवाल हमारा है, रोड जैम कर देना, सड़कों को रोक देना, लोगों को परेशान करना, और जो आसपास के जो व्यवसाय हैं उन्हें रोक देना, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जो वहां रहते होंगे उनके व्यवसाय, उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसे आप कहां तक सही मानते हैं? हर चीज के लिए आजादी की वकालत करने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हर चीज में आजादी होनी चाहिए, फ्री मार्केट्स होने चाहिए, लेकिन यहां जब फ्री मार्केट की बारी आई तो वो इसका विरोध करने लगे। हमारे देश के जो पर्यावरणविद हैं वो बार बार ये कहते हैं कि पॉल्यूशन को कम करो, इसके लिए सख्ती लाओ, इसके लिए कानून लाओ, लेकिन जब पराली जलाने पर कानून लाई सरकार और ये कहा कि जो लोग पराली जलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उससे पॉल्यूशन फैलता है, तो ये सारे लोग विरोध करने लगे। अब ये सारे जो पर्यावरणवादी हैं, अब इनकी सारी बातें कहां चली गई? और विपक्षी दलों की बातें तो आपने देख ही ली कि क्या हो रहा है। और अब आगे आपने ये देखा होगा कि जितने लोगों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों के, हमारे नेताओं के, वो सारे आपने इस आंदोलन के दौरान देख लिए होंगे। अब आपको आज की बात बताते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री की अब नई तस्वीरें और नए सबूत देखिए, जिससे आपको एक बार फिर से भरोसा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अकेले जी न्यूज ने बिना डरे, बिना दबाव के आपको सच दिखाया। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये भिंडरवाला की तस्वीरें हैं, खालिस्तानियों की तस्वीरें हैं, खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीरें हैं, उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अलग खालिस्तान का सपना देखते थे। भिंडरवाले को हमारे देश में आतंकवादी माना जाता है, उसकी तस्वीरें हैं। और ये सब कुछ इसी सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद की साजिश रचने वाले जर्नैल सिंह भिंडरवाला की है। भिंडरवाला का यह पोस्टर दिल्ली के उसी सिंघू बॉर्डर पर लगा है जहां पिछले 51 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारा सवाल है कि विरोध जब कृषि कानूनों का हो रहा है और विरोध किसान कर रहे हैं, तो फिर इस आतंकवादी भिंडरवाले का पोस्टर यहां कैसे लगा है? और अगर ये सारे किसान इतने सच्चे हैं और जो बार बार इस बात का खंडन करते हैं, जो जी न्यूज से इस बात पर नाराज रहते हैं कि हम उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं या हम उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, वो इन पोस्टर्स को यहां से हटाते क्यों नहीं है?
हमारा सवाल यह है, ये पोस्टर्स अभी तक हटे क्यों नहीं? तो सच हमेशा कड़वा होता है और सच को दिखाने की हिम्मत सभी लोगों में नहीं होती, लेकिन जी न्यूज़ का आपसे वादा है कि हम हमेशा राष्ट्र हित में ये सच दिखाते रहेंगे। आपको याद होगा, हमने हर बार आपको ये सच दिखाया है, चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे जेएनयू की बात हो, और चाहे अब सिंगू बॉर्डर की बात हो, और हर बार हमें उसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। हर बार हमें उस दीवार का सामना करना पड़ा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो दीवार इन लोगों ने हमारे सामने खड़ी की है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, और आज इस संगठन ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी दी है। इस संगठन ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। हम आपको आतंकवादियों की धमकी तो नहीं सुनवाएंगे, क्योंकि हम ना तो उनका इंटरव्यू दिखाते हैं ना उनकी बातें सुनाते हैं, लेकिन यह जरूर बता देते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। और जी न्यूज़ इन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता, पर आपको यह जरूर बताएंगे कि इसने कहा क्या है। इसने कहा है कि 26 जनवरी को पंजाब के किसानों को केसरी ट्रैक्टर रैली निकालने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रोकें, और अगर उन्होंने रोका तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।